गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल है भाई? चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करना है। चैप्टर है हमारा मेंस्ट्रुएशन। 24 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 25 लगाना है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द गिवन डायग्राम इज ट्रेपेजियम। अगर आप पूरा होल डायग्राम देखेंगे ABCD, तो आप देखेंगे ये ट्रेपेजियम का शेप कर है। अब हमसे कहा गया, क्या कहा गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ BC। मतलब हमें क्या करना है? BC की लेंथ फाइंड करनी है। एंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी है। पहला हमारा हो गया लेंथ ऑफ BC और एक हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये दो काम है हमारे पास। और क्या दिया हुआ है? AB 5 सेंटीमीटर। AB कहाँ है? ये दी रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। AD कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये है हमारी AD 4 सेंटीमीटर। CD 8। CD कहाँ है? ये देखिए ये पूरी आपकी है CD 8 सेंटीमीटर। ये सब कुछ दिया है आपको। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास दो काम है। एक काम है हमारा कि लेंथ ऑफ BC निकालिए और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिए। तो आइए सबसे पहले आसान काम कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सीधा निकाल लेते हैं। क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए कहा है हमसे उसने? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये होती है हमारी, ये हमारा फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना आपको, बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं सीधा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1/2 हाइट। चलिए वो हाइट की बात करते हैं कि हाइट कितनी होगी। अब एक बात देखिए, ये हमारा ट्रेपेजियम की एक पैरेलल साइड हमारी ये है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक, और एक पैरेलल साइड ये है। अब इन्हीं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मतलब यही तो हाइट का काम करेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर B से, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से, B से एक परपेंडिकुलर डाला गया है किस पर? CD पर। और परपेंडिकुलर जहाँ डालते हैं, जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, वहाँ पर जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। ये इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, ठीक। तो एक तरीके से अगर आप BE को देखेंगे तो क्या BE और ये AD ये आपस में बराबरी तो होंगी, ठीक। तो यहाँ हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि जो BE है इज इक्वल टू AD। तो और AD है कितनी? AD है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो BE भी कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। ये तो आपको दिख भी रहा होगा कि ये देखिए ये पूरी, ये इसके बराबरी होगी। तो BE किसके इक्वल होगा? AD के। तो मतलब BE कितनी निकल आई? 4 सेंटीमीटर। और ये एक तरीके से पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस भी है। तो ये एक तरीके से हमारी हाइट के रूप में काम करेगी। तो B हाइट कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड क्या है? एक पैरेलल साइड ये 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर लिख दिया। सम है तो साइन कैसा यूज़ करा? प्लस का। दूसरी पैरेलल साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया। ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 सेंटीमीटर इंटू 8 और 5 कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ये था हमारा पहला काम जो हमने कर लिया, ठीक। अब आगे देखिएगा ध्यान से। चलिए, अब हमारा दूसरा काम क्या है? हमारा आधा काम तो हो गया। अब क्वेश्चन और क्या कह रखा था हमसे कि आप लेंथ ऑफ BC भी निकालिए। लेंथ ऑफ BC कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखते हैं। लेंथ ऑफ BC, अच्छा BC है कहाँ पर? ये है हमारा BC। ये हमें ये लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें ये BC की लेंथ निकालनी है। अब इसको देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, जरा आप गौर से अगर आप डायग्राम देखेंगे तो जितना मैं अब डार्क कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये वाला, ये ये पोर्शन और ये पोर्शन,
अगर ये आप गौर से देखेंगे तो ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आएगा, जितना मैंने डार्क किया अभी ये ध्यान ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। बाकी इधर वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए, सिर्फ जितना मैंने डार्क किया है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। अच्छा ठीक, और रेक्टेंगल में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे हम लोग, इन गिवन फिगर ABED इज अ रेक्टेंगल। जो मैं फिगर दिया हुआ था इसमें अगर आप ध्यान से ABED को देखेंगे तो ABD क्या है, एक रेक्टेंगल है। एंड वी नो दैट, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, एंड वी नो दैट क्या, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या है इसका, कि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल होती हैं। अब अपोजिट साइड्स कैसे पहचानेंगे हम लोग, आइए देखते हैं अपोजिट साइड कैसे पहचानते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ये मान लीजिए AB है, ये AB है, तो AB के अपोजिट मतलब सामने, जस्ट सामने देखिए तो AB का अपोजिट क्या हो जाएगा, ED। ठीक, और AD के अपोजिट क्या हो जाएगा, BE। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग तो जो AB होगा, ये साइड इसके बराबर होगी ED के, तो AB इज इक्वल टू ED। ठीक, तो AB यहाँ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो जो ED है, ये ED ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अच्छा दूसरी बात, ये AD है हमारी, AD किसके बराबर होगा, AD बराबर होगा BE के। तो AD कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो BE भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लास्ट का, कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो जो AB होगी वो ED के बराबर होगी और जो AD है वो BE के बराबर होगी। ठीक, तो उस हिसाब से हमने क्या फाइंड कर लिया कि जो AB है वो 5 सेंटीमीटर और इसके अपोजिट होने के कारण, अपोजिट साइड इक्वल होने के कारण ED भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से AD कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, ये तो गिवन था, और अपोजिट साइड इक्वल होती है इसलिए BE भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। इतना काम हो गया हमारा। अब आगे देखिए ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर आप बहुत गौर से अगर देखेंगे तो इसमें अगर आप एक चीज़ देख सकें, क्या, थोड़ा सा मैं डायग्राम साफ़ कर देता हूँ, काफ़ी गंदा हो गया है। ये देखें, अब हम लोग इसके आगे का काम करते हैं। ये हमारी क्या थी, ये हमारी 4 सेंटीमीटर थी। अब देखिए ध्यान से, हमें चाहिए क्या, हमें ये BC वाली लेंथ चाहिए, ये लेंथ पूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक ये। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो हमने 4 सेंटीमीटर ये तो निकाल लिया है। ठीक, अब आपने क्लास 7th में और 8th में आपने कई बार आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। बहुत सारे आपने ऐसे डायग्राम देखे होंगे, ऐसे बने होंगे। पहली बात तो ये ट्रायंगल है, कैसे पता चल रहा है, इसमें 3 साइड हैं, 3 एंगल हैं, और यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री बनता है। मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री होता है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। तो अब अगर इस थ्योरी के हिसाब से अगर इसको आप ध्यान देंगे
तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्या मैं डायग्राम यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से। ये है आपका डायग्राम, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये दिया हुआ है आपका बी, ये दिया हुआ है सी, और ये दिया है ई। मैंने डायग्राम का ये वाला पार्ट यहाँ ड्रॉ करा है, ठीक। बी ई आपने फाइंड कर रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये और आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है, लेकिन ये वाली आपको पता है कैसे। देखिए, ये आपकी 5 सेंटीमीटर थी, ये आपकी 5 सेंटीमीटर थी ये वाली, ठीक। और पूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, पूरी 8 है, ठीक। मैं इसके लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये पूरी आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये कितनी हुई, ये बची हुई कितनी हुई। तो आप क्या करोगे, पूरे से 5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप बोलोगे ये जो बची हुई साइड है ये कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो मतलब ये कितनी निकल आई, ये आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूरी दी हुई थी और आपने आधी निकाल के रखी हुई थी, उससे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारी बची हुई आ गई। चलिए अब हम लोग इसमें आगे काम करते हैं। देखिए ये आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बना हुआ है, ऐसा है डायग्राम। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन हो गया, ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, BEC। इन ट्रायंगल BEC क्या, पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम होती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस आप कैसे पहचानेंगे, तो याद रखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना है ना, इसे 90 डिग्री ये तो आप लिख दीजिए या ऐसा साइन बना दीजिए। 90 डिग्री का सिंबल होता है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये 90 डिग्री का सिंबल भी होता है, और चाहे तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख भी सकते हैं। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये होता है हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, BC। तो आपने BC लिख दिया, क्यों, आज तो हमें ये फाइंड करना है, तो इसका नाम ही लेके चलेंगे हम लोग, इक्वल टू। अब हमारा आता है बेस। ये क्या है हमारा, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का बेस। बेस क्या है, CE की वैल्यू आज हमें पता है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो हम बेस की जगह लिखेंगे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब आगे देखिए, BC का स्क्वायर ऐसे ही रखा रहने दीजिए, क्योंकि ये तो आपको फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया इतना। BC का स्क्वायर 9 और 16 कितना होता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड मत कर दीजिएगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मत करिएगा, ये नहीं होता है, ठीक। ये हो गया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, BC की। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, BC की। यहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पावर 2 आ रही है, बट हमें तो सिर्फ BC चाहिए। तो याद रखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी आपको पावर 2 हटानी हो, तो आप एक काम करिए, दूसरी साइड वाले को आप स्क्वायर रूट लगा दें या उसको अंडर रूट में आप रख दें। मतलब क्या कह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हमें क्या करना है, इस 2 को हटाना है। तो जब भी आपको पावर 2 हटानी हो तो दूसरी साइड वाले को अंडर रूट में कर दीजिए। मतलब BC, ये पावर 2 हटा तो दूसरी साइड, मतलब दूसरी साइड में कौन है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम लोग अंडर रूट में कर देंगे। ये
ठीक। तो BC 25 का रूट कितना होता है 5, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर फाइनल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लेंदी भी था, बट कोई नहीं, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इसको सीख लिया है। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक। सबसे पहले उसने हमसे क्या कहा था, ट्रेपेजियम दिया हुआ था, लेंथ BC में फाइंड करनी थी और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने लिखा था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने बहुत आसानी से फाइंड कर लिया। फिर उसने कहा कि आप BC निकाल लिए। हमने देखा कि ABED क्या एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, फिर वहाँ से हमने BC निकाला। बस ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। फिर यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ये आप वीडियो पहुँचाएँ। धन्यवाद।